किस तरह से माइंड किए जाते हैं कि हम डायरेक्ट पेशेंट से कुछ पूछने के बजाय हम पूछें हाँ जी अल्ट्रासाउंड बताएं, हाँ जी ये बताएं, हाँ जी वो बताएं, मतलब इन चीज़ों को माइंड किया जाता है। तो पेशेंट अगर आपको कुछ नहीं बता रहा 2-3 मिनट में, ठीक है, फिर आप चलो हल्का सा पूछ सकती हैं कि अच्छा आपको सूजन हो रही है। अब देखें, आपने जब पीडल एडिमा आया ना, तो आपके पास पता है, आपके पास वो हिस्ट्री का होगा पूरा फॉर्मेट वगैरह ना, जिसमें स्वेलिंग की सारी बातें होती हैं। हमने पूछनी है कि स्वेलिंग है तो हमने वो सारी बातें पूछनी होती हैं। आप स्वेलिंग के क्वेश्चंस पूछें, ठीक है ना, जो सारे आपकी किडनी से रिलेटेड हो जाते हैं, फिर वही थायराइड, वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी पूछनी है। जो हमारा एक स्वेलिंग का क्राइटेरिया होता है कि जो 5 चीज़ें आपने रूल आउट करनी होती हैं, क्रॉनिक डायरिया हो गया, थायराइड के सिम्टम्स हो गए, ये सारा कुछ तो आपने पहले स्वेलिंग की बातें करनी है। और हमेशा लोग 2 तरह से निमोनिक बनाते हैं, मैं डोपाफेरेट को ही फॉलो करती हूँ। यानी कि आपने किसी भी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जैसे हम फाइनल ईयर के लेवल पे प्रेजेंटिंग कंप्लेन की सारी बातें पूछते थे ना, एसोसिएशन, एग्रीवेशन, उसके बाद उसके रिलीविंग फैक्टर्स, फिर एंड पे इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप जो अभी पेशेंट आया है ना, आपने उसकी एपिसोड को खंगालना है। ये कहा जाता है कि अगर आपको पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन को आपने सही तरीके से नहीं पूछा और इर्द गिर्द आपने बेशक पूरी हिस्ट्री परफेक्ट भी ले ली है, तो भी आप पास नहीं होते हैं, क्योंकि आपको अभी की रीसेंट एपिसोड के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब आपने हिस्ट्री को ऐसे लेके चलना है कि आपने डायग्नोसिस तक पहुंचना है, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंट ऐसे आते हैं जो 2-2 3-3 चीज़ों के साथ आ रहे होते हैं और हमने इसमें से एक डायग्नोसिस को निकालना होता है। तो आपने अपनी अप्रोच ऐसे रखनी है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन को छोड़ेंगी तो हिस्ट्री कहाँ से कैच होगी, क्योंकि हमने वो हिस्ट्री की वो हेडिंग्स को पूरा नहीं करना ना, पेशेंट को लेके चलना है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे आपने आना है, पीडल एडिमा चलो कब से है, कैसा है, जो भी आपने पूछा, कहाँ तक है, एक्सटेंट कितनी है, पिटिंग है, दबाते हैं अंगूठा, निशान पड़ता है नहीं